रेल कॉरिडोर के लिए बहादुरगढ़ व बादली क्षेत्र के 17 गांवों के करीब 146 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। इसके लिए कुछ दिनों पहले एसडीएम बहादुरगढ़ और भूमि अधिग्रहण अधिकारी अनिल यादव ने मुआवजा निर्धारित कर दिया था। अब जब सरकार को कोई और मार्गदर्शन नहीं आया तो इसी के चलते कुछ दिनों से मुआवजे के अवार्ड की तारीख भी बार स्थगित करनी पड़ी और फाइनल मुआवजे की तारीख आज की रखी गई है। किसानों का कहना है कि उनकी जमीन एक्सप्रेसवे के साथ में लगती है। जब राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ लगती जमीन का मुआवजा कलेक्ट्रेट का 200% दिया जाता है तो केएमपी के साथ लगती जमीन का मुआवजा भी राष्ट्रीय राजमार्ग के हिसाब से ही दिया जाए। में जसोर खेड़ी, खेड़ी जसोर, निरोठी, जाखोदा, डाबोदा खुर्द, मेहंदीपुर, माजरी, गुबाना, मुंडाखेड़ा, इस्माइलपुर, देवरखाना, लगरपुर, दरियापुर, बादली 1, बादली 2, बुपणिया 1, बुपणिया मांडोठी, आसोदा टोडरान की जमीन की प्रक्रिया होनी है। पर मुआवजा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र समेत शपथ पत्र देना होगा। इसके साथ नंबर 2 पर पासपोर्ट साइज फोटो, 1 रुपये की रसीदी टिकट भी देनी होगी। तीसरे स्थान पर पहचान पत्र और आधार कार्ड की प्रति देनी होगी। 4 परिवार पहचान पत्र देना होगा। साथ में नंबर 5 बैंक खाता का विवरण, रद्द चेक या पासबुक की प्रति देनी होगी। इसके साथ 6 गवाही के लिए गांव का नंबरदार भी लेकर आना होगा। नंबर 7 हाल जमाबंदी की सत्यापित प्रति भी देनी होगी। और नंबर 8 बैंक से NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी देना होगा कि बैंक। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के 17 गांवों के मुआवजे के बारे में बताने वाले हैं, जिसको लेकर 17 गांव की जमीन के मुआवजे का अवार्ड आज प्रक्रिया इसकी शुरू की जाएगी। ये प्रक्रिया बहादुरगढ़ उपमंडल और बादली उपमंडल के 17 गांवों की जाएगी। यह झज्जर जिले के गांव हैं। और बात करें प्रशासन की ओर से सभी किसानों को सूचित कर दिया गया है। अवार्ड की घोषणा के लिए किसानों की उपस्थिति जरूरी होगी। आइए बात करते हैं कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ पलवल से लेकर सोनीपत के बीच बनने वाले हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को लेकर हरियाणा सरकार समेत जो विभाग वो लंबे समय से जल्दी इस कार्रवाई को करने का काम करने वाला है। इसको लेकर बहादुरगढ़ के लघु सचिवालय में अवार्ड सोमवार को सुनाया जाएगा, मतलब आज के दिन सुनाया जाएगा। एसडीएम अनिल यादव की देखरेख में 17 गांव के किसानों को अवार्ड सुनाया जाएगा। प्रशासन की ओर से सभी किसानों को सूचित करने का दावा किया गया है और अवार्ड की घोषणा पर सभी किसानों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। रेल कॉरिडोर के लिए बहादुरगढ़ व बादली क्षेत्र के 17 गांवों के करीब 146 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। इसके लिए कुछ दिनों पहले एसडीएम बहादुरगढ़ और भूमि अधिग्रहण अधिकारी अनिल यादव ने मुआवजा निर्धारित कर दिया था। इस मुआवजे को लेकर कुछ गांवों ने ऐतराज जताया था। अब जब सरकार को कोई और मार्गदर्शन नहीं आया तो इसी के चलते कुछ दिनों से मुआवजे के अवार्ड की तारीख भी बार स्थगित करनी पड़ी और फाइनल मुआवजे की तारीख आज की रखी गई है। अगर आज के दिन भी प्रशासन की ओर से अवार्ड सुना दिया जाएगा, अगर किसान इस मुआवजे को नहीं लेना चाहते तो संबंधित किसानों की जमीन का मुआवजे को प्रशासन खजाना कार्यालय में जमा करवाने का काम कर देगा। दरअसल किसानों का कहना है कि उनकी जमीन एक्सप्रेसवे के साथ में लगती है। जब राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ लगती जमीन का मुआवजा कलेक्ट्रेट का 200% दिया जाता है तो केएमपी के साथ लगती जमीन का मुआवजा भी राष्ट्रीय राजमार्ग के हिसाब से ही दिया जाए। इन गांवों की जमीन अधिग्रहण होनी, जिन गांवों की जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया लगातार चली हुई है, उन गांव में जसोर खेड़ी, खेड़ी जसोर, निरोठी, जाखोदा, डाबोदा खुर्द, मेहंदीपुर, माजरी, गुबाना, मुंडाखेड़ा, इस्माइलपुर, देवरखाना, लगरपुर, दरियापुर, बादली 1, बादली 2, बुपणिया 1, बुपणिया मांडोठी, आसोदा टोडरान की जमीन की प्रक्रिया होनी है। बादली में रेलवे लाइन कॉरिडोर मुआवजे को लेकर भी ऐतराज पिछले दिनों जताया गया था। रेलवे कॉरिडोर को लेकर 17 गांवों के किसानों ने विरोध करना शुरू कर दिया। पिछले दिनों होशियारपुर सिंह जो दरियापुर निवासी हैं, उन्होंने बताया कि जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी सूरत में मुआवजे की राशि को नहीं उठाएंगे। आर पार की लड़ाई का मन हमने बना लिया।
किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे और 200% मुआवजा लेने की मांग लगातार सरकार से हम कर रहे हैं। मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिए किसानों को कुछ जरूरी कागजात, अगर आज के दिन जो मुआवजा दिया जा रहा है उसके लिए किसानों को जो अवार्ड प्रक्रिया शुरू की गई है उसमें अगर मुआवजा चाहता है तो किसान को पहले स्थान पर मुआवजा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र समेत शपथ पत्र देना होगा। इसके साथ नंबर 2 पर पासपोर्ट साइज फोटो, 1 रुपये की रसीदी टिकट भी देनी होगी। तीसरे स्थान पर पहचान पत्र और आधार कार्ड की प्रति देनी होगी। 4 परिवार पहचान पत्र देना होगा। साथ में नंबर 5 बैंक खाता का विवरण, रद्द चेक या पासबुक की प्रति देनी होगी। इसके साथ 6 गवाही के लिए गांव का नंबरदार भी लेकर आना होगा। नंबर 7 हाल जमाबंदी की सत्यापित प्रति भी देनी होगी। और नंबर 8 बैंक से NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी देना होगा कि बैंक से किसी प्रकार का लोन पेंडिंग है या नहीं है। इस प्रकार की रेल अधिग्रहण की जमीन प्रक्रिया को लेकर मुआवजे में सोमवार को आज के दिन सभी गांवों का जो रिवार्ड सुनाया जाएगा उसके बाद यह देखने का फैसला होगा कि 17 गांव के किसान जो हैं वो इस अवार्ड की जितनी जमीन है उस जमीन का मुआवजा लेते हैं या मुआवजा नहीं लेते हैं। अगर मुआवजा ले लेते हैं तो यह प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी और अगर किसान मुआवजे की ज़्यादा मांग करेंगे और डटे रहेंगे तो उम्मीद यह भी जताई जा सकती है कि आने वाले समय में सरकार इस मुआवजे को बढ़ाने का भी काम कर सकती है। लेकिन एक लंबी प्रक्रिया जिस प्रकार इस बार हरियाणा सरकार के और कुछ अधिकारी जो रेलवे विभाग के अधिकारी हैं उनके द्वारा अलग अलग जिले स्तर पर मुआवजा देने की प्रक्रिया को शुरू किया गया, इसके पीछे भी कई कारण जताए जा रहे हैं। पहला कारण मुआवजे की प्रक्रिया को शुरू करने का ये है कि मुआवजा जो दिया जाए वो एक जिला स्तरीय प्रक्रिया पर दिया जाए जिससे सरकार को जो मुआवजा देना है उस पर किसी प्रकार का लोड न पड़े। इसका दूसरा कारण यह है कि किसान कम मुआवजे का जो बात कहते हैं उसको लेकर कहीं किसान संगठन एकजुट न हो जाए और सभी जो किसान हैं इसके बाद जैसे सोनीपत की प्रक्रिया भी पेंडिंग रखी हुई है उस प्रक्रिया के बाद ही पता लग पाएगा कि सोनीपत के किसानों को क्या मिलेगा। तो इसीलिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मुआवजा देने की प्रक्रिया में यह भी खास कारण रहा है सरकार का। इसके पीछे की मंशा को कुछ लोग बोल रहे हैं कि खराब मंशा है कि किसान एकजुट न हो पाए, इसके लिए अलग अलग जिले वाइज मुआवजा दिया जा रहा है। क्या पता, इसका तो देखने का विषय होगा। लेकिन किसानों की जो मुआवजा प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। अब यह देखने का विषय रहेगा, आज शाम तक क्लियर हो जाएगा कि क्या किसान मुआवजा लेंगे या नहीं लेंगे। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी प्रतिक्रिया और राय दे सकते हैं, आपके कमेंट आमंत्रित हैं। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।